जय हिंद। हम लोग देख रहे थे 10th क्लास मैथ्स का थर्ड एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 तक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 से। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 में आपका क्या दिया गया है। कह रहा है कि समीकरण y बराबर 4, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि हमें दिया गया है y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का आलेख कैसा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 4। अब ध्यान दीजिएगा, y का मान 4, अगर मैंने ये ग्राफ बनाया है ना, मैंने क्या बनाया, ये ग्राफ बनाया, तो y का मान 4 का मतलब है ऊपर जाएगा, तब y का मान 4 यही इसका बनेगा, y बराबर 4 बनेगा ग्राफ। तो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके दे रहा है कि ये समानांतर किसका होगा। तो ये समानांतर किसका है, x अक्ष का समानांतर है ना। किसका समानांतर है, x अक्ष का। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार 43 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है x बराबर 3, है ना, x बराबर 3। तो आप ग्राफ इस प्रकार से आप इसको बना दीजिए, है ना, x बराबर 3 आपका यही ग्राफ होगा, x बराबर 3। तो ये किसके समानांतर होगा, तो ये आपका हो जाएगा y अक्ष के समानांतर। तो y अक्ष के समानांतर किस ऑप्शन में दिया गया, आपका आंसर डी हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या दिया गया है, सरल रेखा, है ना। हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 44 में एक सरल रेखा दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे, यानी कि x माइनस वाई बराबर 0। इसका मतलब आप यहां से अगर चलिएगा तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर y लिखिएगा, यानी कि जो मान x का होगा वही मान किसका होगा, y का होगा। x प्लस वाई बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस वाई। ऐसा कंडीशन कब आएगा, जब x बराबर y बराबर 0 होगा, अर्थात कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,0 होगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो सकता है, होगा कितना होगा, ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, लिखता है कि असंगत समीकरण का हल होता है। असंगत समीकरण, तो आप ध्यान दीजिए, मैंने बताया था 3 चीज बताया था। जब आया था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब इसका हल की संख्या कितना था, 0 था या कोई नहीं। इसका निकाय कैसा था, तो असंगत था। क्या था, असंगत, या इसी को हम लोग क्या बोले थे, विरोधी बोले थे। और इसका ग्राफ कैसा था, तो आप याद कीजिए, समानांतर था। क्या था, समानांतर था। तो आपको दिया गया असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसा होगी, समानांतर होगी, यही ना है। रेखाएं कैसी होगी, समानांतर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, समानांतर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 45। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन नंबर मैंने बता दिया आपका 46 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। असंगत का, और असंगत इसका 46 का आंसर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए आप, है ना। 46 का आंसर मैंने बता दिया, दोनों क्वेश्चन एक ही है। रेखाएं इसका कैसा होगा, तो समानांतर सी हो जाएगा। और 45 का आंसर पूछ रहा है असंगत समीकरण का हल कितना होता है, तो कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं है, नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो 45 का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। 47 नंबर में हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन से दिया गया है। 47 नंबर में हमें दिया गया है, एक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और एक आपका दिया गया है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 के हल होंगे। तो हल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तब ने पता चलेगा। तो आप यहां से निकाल लीजिए, a1/a2 का मान कितना, 2/4 बराबर कितना आ गया, 1/2। यहां से हम निकाल लेते हैं b1/b2 का मान 3/6 बराबर कितना आ गया, 1/2। और c1/c2 का मान आप निकाल लीजिए 8/7। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आप देख रहे हैं दोनों बराबर है। तो ऐसा कब होता है ना, ऐसा कब होता है कि जब क्या होता है, उसका समानांतर होते हैं। क्या होते हैं, निकाय, सॉरी, ग्राफ कैसा होता है, समानांतर। और जब समानांतर होता है तो इसके हल क्या होते हैं, एक भी नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी, कोई हल नहीं। तीनों एक ही क्वेश्चन था, है ना, 45, 46, 47 तीनों एक ही क्वेश्चन था।
चलिए हम लोग 48 देखते हैं, 48 नंबर देखते हैं। ध्यान दीजिए 48 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है बाबू। 48 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक समीकरण दिया गया है ना, एक समीकरण दिया गया है जिसका लिखा है के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3 और एक दिया है 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल का कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 ना। तो हमें k का मान ज्ञात करना है, तो आप वही कंडीशन लेकर के चलिए जिसमें k दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेकर के चलते हैं, इन दोनों को करके लेकर चलते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, k a1 बाई a2 हो गया इज इक्वल टू b1 बाई कितना हो गया b2, इधर कितना हो जाएगा k स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36। तो k का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6, वर्गमूल निकलेगा ना, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो हमें कह रहा है k का कौन सा मान होगा, तो दिया एक 6 दिया है, एक क्या दिया माइनस 6 दिया है और 12 दिया है और माइनस 12 दिया है। अब ध्यान दीजिए समीकरण इतना का अनंत हल होगा। आप यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या चलिएगा, पहला ऑप्शन जो आपका आएगा ए प्लस में भी दिया है और माइनस में भी दिया गया है। ध्यान दीजिएगा 49 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है समपाती रेखा का शर्त क्या होता है। तो समपाती का ही ना होता है जो तीनों बराबर होते हैं, समपाती का मतलब एक गया और दूसरा गया तभी अनंत हल होगा। तो आपका 49 का भी आंसर कितना हो जाएगा, जिस ऑप्शन में ए वाला आपका कंडीशन दिया गया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 49 का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पचास नंबर में क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है दो एक घातीय समीकरण में लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो इस स्थिति में समीकरण का निकाय का हल कितना होगा। आप ध्यान दीजिए प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो उसके हलों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर देख लीजिए कितना होता है ए। 51 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो यहाँ पे पहले तो समीकरण हम लिख लेते हैं x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक आपका दिया 5x प्लस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कोई हल ना हो इसका कंडीशन कितना होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो आप इन दोनों को ही लेकर के चलिए। तो यहाँ पर कितना 1/5 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/k को इधर भेज दीजिए 5 को इधर भेज दीजिए, कितना आपका मान निकल गया 10। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की टोटल 4 विधि हैं। कौन कौन सी विधि है मैं यहाँ लिखूं, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। तो रैखिक समीकरण हल करने के विधि किन कौन कौन से है बाबू, इस बात को आप ध्यान दीजिए। पहला कौन सा विधि है, ग्राफीय विधि। दूसरा कौन है, विलोपन विधि। तीसरा कौन है, प्रतिस्थापन विधि। और चौथा कौन है, ब्रज गुणन विधि। तो टोटल विधि कितना है, 4। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कितना आ जाएगा आपका आंसर, सी। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आपको कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय में किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव होगा। तो अद्वितीय हल संभव किसमें होगा, जिसमें हम क्या ज्ञात कर लेंगे, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें, तो हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल होगा। आप देखिए इस प्रकार के समीकरण किसमें बनता है। सबसे पहला ऑप्शन का मैं चेक करता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले दिया है x प्लस बाई इज इक्वल टू 5 कॉमा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहां से निकालिए a1 बाई a2। तो यहाँ कितना 1, यहाँ पर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 a1 बाई a2। इसका निकालते हैं b1 बाई b2। तो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ कितना दिया है 2, तो ये दोनों बराबर आ गया ना, इसलिए ये तो ऑप्शन पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। हमें आना चाहिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना। इसको मैं क्लियर करता हूं ऊपर थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। बी नंबर ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y
इज इक्वल टू 16। अब यहां से निकालिए a1 बाई a2, तो इसका अपन यहाँ कितना है 1, यहाँ पे कितना है 3, b1 बाई b2 -1 और -3, ये तो फिर वही आ गया ना, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आया, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। सी नंबर में हम लोग चेक करते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/4, कितना आ गया 1/2, b1 बाई b2 यहाँ पर कितना 1 और यहाँ बटे कितना है -2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है प्लस में, यहाँ पर है माइनस में, तो हम कह सकते हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो यही आपका क्या होगा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा सी। और डी नंबर में दिया इनमें से कोई नन ऑफ दिस, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर कर दे। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 54 पीछे हम लोग बनाए हैं इस प्रकार का क्वेश्चंस। हमें दिया है x बराबर -5, तो आप बना लीजिए x बराबर -5। ध्यान दीजिए x बराबर -5, तो इधर तो प्लस होता है इधर माइनस होता है, x का ना आता x बराबर -5, यही आपका ग्राफ हो जाएगा x बराबर -5। तो अब बताइए ये किसके समानांतर है, वो x अक्ष के समानांतर है या y अक्ष के समानांतर, ये y अक्ष के समानांतर है ना, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो, ध्यान दीजिएगा सेम वही क्वेश्चन, यदि प्रतिच्छेदी हो तो कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय, इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक हल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे आपका दिया है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म आपका दिया गया 54 में, एक समीकरण दिया गया है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और एक दिया है kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15। अगर है असंगत होगा, असंगत का मतलब क्या होता है ना, असंगत का मतलब समानांतर रेखा, समानांतर रेखा मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 ना, तो असंगत का कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो आप इस कंडीशन से आप आगे बढ़ जाइए, तो मैं यहाँ बढ़ जाता हूँ 8 बटे कितना, यहाँ पे आ गया के ना बराबर यहाँ पर कितना 5/b1 और यहाँ कितना 10, तो ये 5 के दूनी 10, इधर चले 8 गुनी 16, यहाँ पर क्या है ना, तो कितना आ गया 16 बराबर के। आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किसमें दिया गया है, 16 बराबर के आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ये आपका 56 कितना था आपका 56 नंबर था, 56 नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। आप देखिए इसका 57 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना का कोई हल नहीं होगा, सेम वही कंडीशन, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा का कंडीशन क्या होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सेम बार बार उसी 3 बात पे टोटल क्वेश्चंस आ रहा है बाबू। आप क्या कीजिए उसी 3 चीज को आप याद कर लीजिए, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो उसका हल क्या होता है, निकाय क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, तो हल कितने होते हैं, निकाय कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, और एक आपका होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तब उसका हल क्या होता है, निकाय कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, टोटल क्वेश्चंस उसी पे आपका आ रहा है ना। चलिए आपका यहाँ एक कंडीशन दिया गया है, हमें क्या दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और दूसरा आपका दिया है इक्वेशन 5x प्लस ky इज इक्वल प्लस 7 है ना, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कोई हल नहीं होगा तो हम कौन चलेंगे, ये दोनों लेकर के चलते थे 1 बटे, यहाँ ध्यान दीजिएगा a1 बाई a2 है ना, ये वाला था 1, यहाँ पर कितना है 5 बराबर, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है k, इधर आप चला गया k, इधर चला गया आपका 5 दूने 10 हो गया ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना आ जाएगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर दिया ऐसे नहीं है, नॉट इक्वल टू में दिया है, नॉट इक्वल टू में दिया है तो हम इसको लेकर के चलेंगे। ध्यान दीजिएगा नॉट इक्वल टू में, मैं इसको भी चेक कर लेता हूं। अब ध्यान दीजिए ऐसे तो
k इज इक्वल टू 10 आंसर नहीं दिया है। अब इसको लेकर के चलते हैं तो हमें यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा b का मान, b2 का मान k बराबर, इधर c का मान कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा मैं इसको लिख रहा हूँ 3, इधर बट्टा में भेजेंगे, इसको माइनस में भेजेंगे ना तो -7, क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू में है बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी इज इक्वल टू भेजना पड़ेगा। अब यहाँ से इधर कर दीजिए, 7 के दूनी -14 बराबर कितना 3k, तो -14/3 यहाँ k, यहाँ नॉट इक्वल टू ध्यान दीजिएगा हमें इस कंडीशन को नॉट इक्वल टू, तो -14/3 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि मैंने एक बनाया तो k बराबर 10 नहीं दिया है, क्या दिया है k बराबर 10 नहीं दिया है, तो हम क्या किए दूसरा ऑप्शन से चेक कर लिए, ठीक है, दूसरे तरीका से चेक कर लिए इस कंडीशन को लेकर के, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर में दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। तो अद्वितीय का कंडीशन आपको पहले पता होना चाहिए, 58 नंबर क्वेश्चन है ना। अद्वितीय का कंडीशन ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले अद्वितीय का कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा जिसमें आ जाएगा वही क्या होगा अद्वितीय हल का समीकरण होगा। चलिए तो पहला ऑप्शन मैं चेक करता हूं, ध्यान दीजिए, एक दिया आपका x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10, यहां से आप निकालिए a1/a2 कितना आ रहा है 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो बट्टा यहाँ पर कितना है 2, b1/b2 यहाँ पर कितना है 1 2, ये होगा नहीं क्योंकि दोनों बराबर, हमें बराबर नहीं चाहिए। बी नंबर में आपका दिया गया है x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16, यहाँ पर a1/a2 कितना 1/3, b1/b2 -1/-3 सेम आ रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4। अब यहाँ निकालिए a1/a2 के मान 2/4 कितना आ गया 1/2, और यहाँ b1/b2 निकालिए तो यहाँ कितना 1, यहाँ कितना है -2, एक आपका हाफ है प्लस में, एक आपका है माइनस में, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। आप इसका डी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। क्लियर करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है 59 नंबर में आपका दिया गया है, 59 नंबर में दिया है के किस मान के लिए समीकरण इतना का समपाती होगा। तो समपाती का कंडीशन क्या होता है, वही अनंत हल वाला है ना, अनंत हल वाला ये ना समपाती होता है, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इक्वेशन आपका दिया गया है x + 2y = 7 और दिया है 2x + ky बराबर 14। हमें k का मान ज्ञात करना था, जिसमें k आप लोग से चल रही है तो हम यही कंडीशन लेकर के चलते हैं। यहाँ पर कितना हो गया 1/2 बराबर 2/k, तिरछा तिरछी गुना हो गया था, k बराबर कितना हो गया 4। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। आप 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 0.3x - 0.37 = 0.37x और -0.3। तो हमें पूछ रहा है x का मान ज्ञात करें, तो आप x का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। आप दशमलव के बाद जितना भी जीरो है बैठा सकते हैं, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। दशमलव के बाद अगर एक दशमलव आप दे दिए तो आप जीरो बैठाने के लिए आप क्या है स्वतंत्र हैं। तो इसको मैं सबसे पहले सुधार लेता हूं थोड़ा सा, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, ठीक है, और यहां पर मैं करता हूं 0.37 = 0.37x - 0.30। अब क्या करते हैं x वाले को एक साइड, अब बिना x वाले को एक साइड कर देता है, इसको मैं कर देता हूं इधर और इसको कर देता हूं इधर। तो पहले से है कितना 0.37, उधर से आ जाएगा प्लस 0.30, यहाँ पहले से कितना था 0.37x, इधर से जाकर घट जाएगा 0.30, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए इसको आप ऐसे पढ़िए 37, इसको पढ़िए 30, इसको पढ़िए 37, इसको पढ़िए 30, तक कितना बचेगा आप बताइए, ध्यान दीजिएगा 0.7 बचेगा, 0.7 बचेगा ना। अब ध्यान दीजिए इधर आपका, इधर कितना बचेगा 37 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 0.07 बचेगा x,
अब बताइए ये 0.07 बटे 0.07 बराबर कितना, x कट गया ना यहाँ, लेकिन बचा किसमें, माइनस में ना, तो ये माइनस में, इसलिए आपका x का मान कितना हो गया, -1 हो गया। x का मान कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्लियर करते हैं। चलिए आपने बना लिया क्वेश्चन नंबर 60 तक के। 60 का आंसर क्या हो गया, 60 का आंसर बताया नहीं मैंने ना, 60 का आंसर ए हो गया है ना। चलिए 61 नंबर आप देखिए, 61 नंबर दिया है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना का एकमात्र हल होगा, एकमात्र हल होगा। ध्यान दीजिएगा, एकमात्र हल का कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आपका समीकरण क्या दिया गया है, 2x -y -3 इज इक्वल टू 0 और 2kx -7y -5 इज इक्वल टू 0। आप लगा दीजिए यहाँ पर कितना, 2/2 के बराबर नॉट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा नॉट इक्वल टू -1/-7। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको आप इधर भेज दीजिए, 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा 1, तक 7 बराबर नॉट इक्वल टू के, तो के का मान नॉट इक्वल टू कितना हो गया 7। अच्छा, सॉरी, इसमें ऐसा निकालना नहीं है, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तब हमें के का मान ज्ञात करना है बाबू। एक्स का मान दिया गया है 1 और वाई का मान दिया है 1, तो हमें क्या ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है बाबू। इसमें तो रख दो, बहुत आसान है। 2k, एक्स का मान 1 -7 गुने 1 और -5 बराबर 0, तो 2k -7 -5 बराबर 0। 2k यहाँ पर कितना हो गया, -7 5 12, 2k बराबर 12, तो k बराबर 12/2 कितना आ गया 6। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक ना, कुछ नहीं, 122 का मान पुट कर देना है ना, तो 61 का आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे देखने के बाद ही छोड़ देते हैं क्योंकि हार्ड क्वेश्चन दिखता है। 173x + 197y इज इक्वल टू कितना दिया है, 149, और एक दिया है 197x + 173y बराबर 221। तो पूछ रहा है एक्स और वाई का मान, आप इसको ऑप्शन से अगर आप चेक करते हैं तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। ए नंबर में दिया है 3 - 2, बी नंबर में दिया है 2,1, सी नंबर में दिया है 1 - 2 और डी नंबर में आपका दिया गया है 2 - 1। चलिए अब ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले अब क्या कीजिए, इन सभी ऑप्शंस को आप रख करके चेक कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको सबसे पहले रखता हूँ 3। आप यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बारीकी से। अब मैं 3 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 3 × 9 जोड़ हो जाएगा ना। अब यहाँ रखिए -2, तो 7 के दूनी कितना होगा, -14 ना, -14, तो -14 का आप क्या लिखिएगा, डॉट 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 कितना लिखिएगा 4, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस नहीं हो जाएगा, ये माइनस ना। 9 में से 4 जाता है, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। अब बताइए क्या इस ऑप्शन में है, नहीं ना, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आप तो एक नंबर आप चेक कर लिए, बी नंबर आप चेक कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप इसी को आप रखिए, 2 और 1 को रखिए। आप 2 को यहाँ रखते था, 3 के दूनी 6 लास्ट में होगा, प्लस 1 को रखेंगे तो कितना होगा 7 होगा, तो 6 और 7, 6 दूनी 12, 1 कितना हो जाता है 13 हो जाता है। बताइए इसका इकाई अंक में कितना आ रहा है 3, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सी नंबर आपका रखिए आंसर, सी रखिए 1 और -1, ध्यान दीजिएगा 1 आप रखिए यहाँ से गुना 1, तो आपके इकाई अंक पे कितना होगा 3, प्लस यहाँ पर कितना है आपका -2, तो -2 तो ये माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में डॉट 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 आ जाएगा, कितना 7 के दूनी 14 माइनस में। अब ध्यान दीजिए 3 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा 3 में से 4 जाएगा, तब यानी 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो हम बाकी लेते हैं ना, तो 13 में से 4 घटाते हैं तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 9। इसका मतलब ये सही हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है। लेकिन हम इसमें भी रख करके देखेंगे, इसमें भी हम रख करके देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बी नंबर ऑप्शन इसमें भी हम रख करके देखेंगे। अब 1 को इसमें आप रखिए सी वाला ऑप्शन को, तो कितना आया 7 आया, यूनिट प्लेस पे 7 माइनस कितना आएगा 3 के दूनी 6।
अब इतना आप कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए, 197 में, ध्यान दीजिएगा, 197 गुने 1 कितना होगा, 197 होगा ना। यहाँ पर कितना, 173 गुने 2, तो 173 गुने 2 इतना तो कंफर्म है कि 197 से ज्यादा होगा, तो आप 221 कभी बचेगा नहीं, ना बचेगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। एग्जाम में आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए, इसी प्रकार से बनाइए, तभी आप क्वेश्चन फास्ट बना सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चंस बना सकते हैं और मैथ्स में 100 में 100 ला सकते हैं, है ना। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 63 नंबर क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, समझिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, x बराबर दिया गया है √7 + 4 √3। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको रहे तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा जो कार्य मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो आप सबसे पहले, मैं थोड़ा सा लॉन्ग में बताता हूँ फिर शॉर्ट में भी बता दूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर कोशिश कीजिएगा 2, तो आप इसको ऐसे सबसे पहले समझ लीजिए, मान लीजिए कि 4 रूट कितना है 3 है। अगर कोई चीज रूट के अंदर 4 रहता है तो बाहर निकलता है कितना, 2, तो 2 को अगर मैं अंदर दूंगा तो कितना जाएगा, 4 जाएगा ना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, जो ध्यान दीजिएगा, 7 को 7 लिखते हैं, 2 को 2 गुने √3 लिख देते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा लॉन्ग बना रहा हूं, 7 + 2 को रहने, 2 को अंदर भेजेंगे तो 4 बनेगा ना, तो 4 गुने 3 ये बन जाएगा, बन गया ना। अब मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा a + b के होल स्क्वायर, a² + b² पे। कैसे तोड़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं √4। अच्छा एक लाइन और मैं चलता हूं इसको, चलिए लॉन्ग बना ही रहा हूं तो एक बार और चलते हैं। 4 + 3 2, यहाँ ऐसे 4 √3, सॉरी ऐसे है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, √4 का स्क्वायर, क्योंकि √4 का स्क्वायर की जगह तो ये तो खत्म ही हो जाएगा ना, वही चीज बचाना। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, √3 का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना। अब ये मेरा फॉर्मूला निकल के बन गया कितना, a + b का होल स्क्वायर, इससे ये तो कट गया, और ये √4 + √3, इससे कितना निकल गया, 2 + √3। ये किसका मान आ गया, आपका x का मान। किसका मान आ गया, x का। तो जब आपका x का मान निकल गया तो हमें किसका मान निकालना है, इसमें 1/x का भी मान निकालना पड़ेगा आपको। किसका, कितना का मान, 1/x का। तो 1/x का आप मान कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/x 2 + √3, रेशनलाइज कीजिएगा, 2 - √3 2 - √3 कीजिएगा ना। तो आप ध्यान दीजिए, a + b × a - b कितना हो जाएगा, a² - b²। 2 के स्क्वायर कितना होता है, 4, और √3 के स्क्वायर कितना होता है, 3। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1, नीचे तो 1 ही बचेगा, इसका मतलब ऊपर आ गया 2 - √3। अब ध्यान दीजिए, आपका 1/x का मान कितना आ गया, 2 - √3, और x का मान आ गया 2 + √3। हमें वैल्यू निकालने का रहा है बब्बू x, और कितना का रहा है, x + 1, इसका वैल्यू आप अलग अलग डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, a नहीं निकालने का रहा है, x + 1/x। आप इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस, क्वेश्चन थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आप सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन में आपका होना चाहिए x + 1/x, ठीक है। x का मान कितना, 2 + √3 प्लस 1/x का मान 2 - √3, ये दोनों कट गया ना, कितना हो गया, 4। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, a। कितना हो जाएगा, a, ठीक है। आप इसको बारीकी से 1-2 बार समझ लीजिएगा। मैं इसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में आप कैसे बनाइएगा, इसको मैं क्लियर करता हूं। ध्यान दीजिए, आप इसको शॉर्ट में कैसे बनाइए, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन रहे, जैसे 63 को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। x बराबर हमें कितना दिया है, √7 + 4 यहाँ पर कितना है, 3। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 7 को यहाँ पे हर हालत में 2 रहना चाहिए, तो अंदर मैंने भेज दिया, तो अंदर 4 गया ना, तो 4 के 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, इस बात को आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस 7 को 2 ऐसे अभाज्य संख्या में आप तोड़िएगा कि जोड़ने के बाद 7 आ जाए और गुना करने के बाद 12, तो 4 + 3 7, यहाँ पे 4 × 3 12। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ प्लस होगा
प्लस होगा तो ध्यान दीजिएगा √4 प्लस √3। अगर यहाँ माइनस होगा तो √4 और √3। अगर यहाँ 5 और 6 रहे तो √5 और √6 होगा। समझ में आ रहा है ना। 8 और 9 रहे तो √8 और √9 होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो ये आपका किसका मान निकल गया, x का। तो x का मान हम कह सकते हैं 2 प्लस √3। अब 1/x का मान अगर ऐसा रहेगी, दोनों में ध्यान दीजिएगा, दोनों में अगर कितना हो, वर्ग करने पर अंतर 1 का आवे। वर्ग करने पर अंतर कितना का आवे, 1 का आवे। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है। तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसका मान कितना होता है, चिन्ह बदल के होता है। अब हमें निकालना है x + 1/x यानी 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। ये दोनों तो आपका कट गया, 2 2 4। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 63 था, है ना। 64 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन आपका। इधर टोटल क्वेश्चन है 2 पे पावर बाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 25। हमें ज्ञात करना है 10 टू द पावर माइनस बाई। ध्यान दीजिएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप समझिएगा। 10 बाई इसका स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 25 को मैं लिख सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं, पावर से पावर खत्म। यानी आधार बराबर तो पावर बराबर, पावर बराबर तो आधार बराबर। ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा होगा घातांक करने में। ठीक है, मैंने यहाँ पे काट करके आपको दिखा दिया। तो 10 बाई इज इक्वल टू 5। मैं क्या करता हूँ, दोनों को उलट देता हूं। तो मैं इसको उलट दिया तो कितना हो गया, 10 ऐसे, ये हो गया ऐसे। इसी को ऐसे लिख सकता हूं, इसी को ऐसे लिख सकता हूं ना, इनवर्स में लिख सकता हूं ना। तो इसी का वैल्यू निकालने का रहा था ना। आप बताइए आंसर, आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपका बचा है, जो भी बचा है 30-32 ऑब्जेक्टिव से बचा है, ज्यादा नहीं बचा, 28 ऑब्जेक्टिव से बचा होगा शायद, है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।